गाय माता के दुग्ध से भर गया, उसी क्षीर सागर का जब मंथन किया गया, ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आती है कि जब देवताओं ने दानवों ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथन किया, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवता एक तरफ लगे, दानव एक तरफ लगे, और जब उस क्षीर सागर का मंथन किया 14 रत्न उसमें से प्रकट हुए, और उसमें से एक 5 कामधेनु गाय माताओं का जोड़ा भी पहली बार प्रकट हुआ। समुद्र मंथन से गौ माता के प्राकटीकरण की कथा आती है, जो आपने सुनी भी होगी। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, अन्य पुराण में अन्य प्रसंग आता है कि उनके मन में ऐसा हुआ कि कुछ और बनाना चाहिए, कुछ और बनाना चाहिए, कुछ कम है, कुछ कम है, ऐसा भाव जब आया, दुनिया में जितने तेज थे सारे तेज पुंजों को इकट्ठा किया, और उस तेज पुंज में से मेरे भाई बहन गाय माताओं का असंख्य जोड़ा उसमें से प्रकट हुआ और धरती पर फैल गए। अन्य शास्त्र में कथा आती है कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी, जिनका नाम था माता सुरभि, माता सुरभि के गर्भ से असंख्य गाय माताओं की उत्पत्ति इस धरती पर हुई, और उन्हीं की संतानें आज हमारे मध्य में निवास करती हैं। इस प्रकार अलग अलग शास्त्रों में गौ माता के प्राकटीकरण की अलग अलग कथाएं आती हैं मेरे भाई बहन। गाय माता प्रकट होकर के इस धरती पर अवतार लेकर के आई। पहले दिन हमने कथा सुनी कि जहां और ऋषि का वन था, उपवन था, बगीचा था, वहां गाय माता नहीं थी पहले धरती पर, लेकिन जब और ऋषि का श्राप लगा भगवान शिव भोले बाबा को, उनकी तपन को मिटाने के लिए मेरे भाई बहन वहां देवताओं ने आह्वान किया, तो पहली बार स्वर्ग से धरती पर गाय माता का प्राकटीकरण हुआ, और उस क्षेत्र को गो निष्क्रमण तीर्थ के नाम से आज भी जाना जाता है। गाय माताएं मेरे भाई बहन साक्षात गोलोक धाम से इस धराधाम पर अवतरित हुई हमारे दुख मिटाने के लिए।